कैसे उसको पढ़ना चाहिए कि इस एग्जाम में वो विद्यार्थी भी जिसका गार्जियन या जो विद्यार्थी मेरे वीडियो को देखेंगे वो उससे सीख सके और कैसे तैयारी करना चाहिए। इस वीडियो बनाने का मकसद यही है कि जो आने वाला बच्चा जो अभी वर्तमान में 9वीं क्लास में है और अगले साल 10वीं में जाएंगे और वो कैसे फर्स्ट रैंक ला सके, इस वीडियो को देखकर ये यहाँ इस बार जो है खासकर 2024 में उत्कृष्ट इसका रफ कॉपी और इतना मोट का रफ कॉपी का यूज करते हैं। इसका थोड़ा रेटिंग वोटिंग देख लीजिए और इसको प्रत्येक महीना 1000 रुपया सरकार की तरफ से मिलता है। उसमें कैसे तैयारी किए थे, कहाँ से तैयारी किए थे और कितना दिन इसके लिए पढ़े थे और क्या क्या पढ़े थे और कौन सा गाइड से पढ़े थे, थोड़ा बताइएगा। पास किए थे विद्यासागर सर के पास किए थे, कोचिंग किए थे। इसके बाद इसमें आप देख रहे हैं भारत पब्लिक टॉक न्यूज़ 90। मेरा नाम है प्रवीण कुमार चौधरी। मैं अभी गोदामटोल गांव में उपस्थित हूँ। 10 साल के इतिहास में पहली बार इस गांव से द टैलेंट हंट एग्जामिनेशन प्रतियोगिता परीक्षा में इस गांव का लड़का अपने गांव का नाम रोशन किया है और 10 साल के इतिहास में पहली बार अपने गांव का नाम रोशन किया है और अपने माता पिता का नाम रोशन किया है। मेरे साथ रमेश कुमार शाह है जिन्होंने 200 यह जो एग्जामिनेशन है वो सिर्फ 10वीं क्लास में जो बच्चा रहता है वही दे सकते हैं। ये जो दी टैलेंट हंट एग्जामिनेशन है यह प्रखंड स्तरीय एग्जामिनेशन है जो 2014 से आयोजन किया जाता है। तो चलिए हम इससे बात करते हैं और इसका जानकारी स्वयं विद्यार्थी से पूछते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है दी भारत पब्लिक टॉक यूट्यूब चैनल में। तो नाम क्या हुआ? रमेश कुमार सर। पिताजी का नाम? श्री विजय सर। श्री मम्मी का नाम? श्रीमती बबीता देवी। बाबा का नाम? श्री नारायण सर। ये गांव का नाम क्या है? गोदामटोल। किस पंचायत में पड़ता है? लक्ष्मीनिया पंचायत। किस प्रखंड में? गदनिया। किस जिला में? मधुबनी जिला। मधुबनी जिला में। चलिए, तो आप कौन सा रैंक लाए हैं? लड़का मतलब फर्स्ट रैंक। लड़का में फर्स्ट रैंक लाए हैं। संपूर्ण विद्यार्थी में, पूरा विद्यार्थी में सेकंड रैंक। पूरा विद्यार्थी में सेकंड रैंक। कितने नंबर का क्वेश्चन था? 100 नंबर का था। 100 नंबर का था। इसमें से कितना मार्क आपको आया है? 84 नंबर। 84 नंबर लाए हैं। और जो फर्स्ट रैंक की जो भी विद्यार्थी थे उसका कितना नंबर था? मतलब 1 नंबर ज़्यादा था, 85 नंबर। 85 नंबर, यानी कि सेकेंड स्थान पर ये विद्यार्थी है और फर्स्ट स्थान पर जो विद्यार्थी था उसका 85 मार्क था और वो टॉप 1 पर आए हैं। तो कैसा लग रहा है आपको परीक्षा में पास हुए हैं? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप कैसे और कब आपने सोचा था कि मुझे इस एग्जाम में पास करना है और सीट कप लेना है, या कुछ भी सोच करके आप कब से तैयारी करना शुरू किए थे इसका और कैसे इसका जानकारी पता चला था? मतलब जब अगला साल एग्जाम हुआ था ना, उससे पिछले साल उसी समय से हमने मतलब तैयारी सोच लिए थे जब फर्स्ट रैंक लाना जी। तो साइकिल बोल रहे थे जीतेंगे, लेकिन नहीं बस। देखिए, बच्चा का सोच था कि मुझे फर्स्ट रैंक ला करके साइकिल लेना है, लेकिन नहीं हुआ। तो कोई बात नहीं है, आप पढ़िए और लगे रहिए, इससे अच्छा और भी आप एग्जामिनेशन निकाल सकते हैं। तो चलिए और थोड़ा बात गहराई से जानते हैं। इसमें कौन कौन सा सब्जेक्ट का क्वेश्चन रहता है और किस प्रकार का क्वेश्चन रहता है? कंपटीशन टाइप का या जेईई नीट टाइप का रहता है? किस टाइप का क्वेश्चन रहता है? इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं रहता है, थोड़ा हल्का हल्का ही। कंपटीशन टाइप का रहता है, यानी कि 100 क्वेश्चन में आप बता दीजिए थोड़ा किस सब्जेक्ट से अप्रोक्सीमेट, यानी कि लगभग किस सब्जेक्ट से कितना कितना, जैसे कि मैथ से कितना था, विज्ञान से कितना था, रीजनिंग से होता है या नहीं रहता है, सामाजिक विज्ञान से, करंट अफेयर्स से, यानी कि वर्तमान में क्या स्थिति, क्या घटना चल रहा है देश विदेश में, इससे क्वेश्चन था या नहीं था, इंग्लिश से था या नहीं था, संस्कृत विषय से था या नहीं था, सब थोड़ा था, लेकिन सबसे ज़्यादा मैथ में था। मैथ में सबसे ज़्यादा मैथ से था। अच्छा, 10-15 क्वेश्चन मैथ में था। 10-15 क्वेश्चन मैथ से था। रीजनिंग से था कि नहीं? रीजनिंग से 2-3 था। और इंग्लिश से 2-3। संस्कृत से नहीं था। संस्कृत देखिए, संस्कृत का नहीं था, कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर जो ये जो एग्जामिनेशन है इसमें 10वां का ज़्यादा क्वेश्चन था, यानी कि 10वां का था ही, या 1 से 10 क्लास के 20 का क्वेश्चन था? नहीं, 10वें का ही था पूरा सिलेबस। 10वें का था, क्योंकि 10वां का बच्चा इसमें एग्जाम दे सकता है। मतलब 5-10 जीके टाइप क्वेश्चन था। जीके टाइप क्वेश्चन 5-10 था। तो और सब ठीक है। और बताइए कि आप कहाँ कोचिंग पढ़ते हैं, कौन से सर के पास कोचिंग पढ़ते हैं, क्योंकि आपका नाम आपने रोशन किया है, अपने पिताजी का नाम रोशन किए हैं। तो बताइए कौन से सर के पास आप पढ़ते हैं, कोचिंग संस्थान का नाम क्या हुआ? मैं कोचिंग का नाम गुरुकुल कोचिंग सेंटर है, मैं त्रिभुवन सर के पास पढ़ता हूँ। अच्छा, गुरुकुल कोचिंग सेंटर और त्रिभुवन सर के पास पढ़ते हैं। कहाँ पढ़ाते हैं सर? लदनिया में पढ़ाते हैं। बहुत अच्छा। तो और क्या सोचा है, 10वां में कितना मार्क लाना है? कुछ सोच के तो पढ़ रहे होंगे कि इतना मार्क लाना है, इतना नहीं लाना है, इतना इससे ज़्यादा लाना है। कितना मार्क सोचे हैं आप? 450 प्लस लाना।
450 प्लस लाना है। ये बहुत बड़ी सोच है और बहुत ही हमें दिल में खुशी आ रहा है, क्योंकि इस गाँव में अभी तक कोई 450 भी नहीं लाया हुआ है। तो और हम इससे कहेंगे कि आप अपना हौसला को और बढ़ाइए, 400 से 400 पर नहीं अटकाइए, 475 से प्लस लाइए और टॉप 10 में आकर के अपना जिला और पूरा राज्य में नाम रोशन करने का कोशिश कीजिए और पढ़ाई सब अच्छा से कीजिए। और बताइए क्या कि इसमें जो क्वेश्चन है, आप अभी जो नामांकित विद्यार्थी है अगले साल 10वां में जाएंगे ना, तो उसको आप क्या कहना चाहिए, कैसे उसको पढ़ना चाहिए कि इस एग्जाम में वो विद्यार्थी भी जिसका गार्जियन या जो विद्यार्थी मेरे वीडियो को देखेंगे वो उससे सीख सके, और कैसे तैयारी करना चाहिए और कितना पढ़े। आप एक बात और बता दीजिए, कितना पढ़े थे आप इसके लिए, इस एग्जामिनेशन के लिए? तैयारी किए थे, बहुत तैयारी किए थे। 2-3 साल का क्वेश्चन लिए थे पिछले वाला। 2-3 साल का इस एग्जाम का पिछले वाला क्वेश्चन ले लिए थे? 2 साल 2 साल का क्वेश्चन लिए थे। 2023 अच्छा, और कितना दिन से, यानी कि शुरू से किए थे या एग्जामिनेशन आ गया नज़दीक में? होता है ना विद्यार्थी की एग्जामिनेशन आ गया तब हम साल चालू करते हैं, वैसा किए थे? शुरू से किए थे। एग्जाम कितने तारीख को हुआ था? 3 नवंबर को। 3 नवंबर को हुआ था। देखिए यहाँ पर मेरे पास दैनिक भास्कर का पेपर कटिंग भी है, और थोड़ा खोल करके दिखा देते हैं इसे। मधुबनी भास्कर, दैनिक भास्कर का है और मधुबनी का है। इसमें पेपर कटिंग में लिखा है, मैं आपको बता देता हूँ। इसमें भी नाम आया हुआ है, तो पेपर बचा रखे हैं स्टूडेंट। ये मधुबनी भास्कर का है, आप देख सकते हैं। और इसमें पेपर कटिंग में आपको और चीज़ दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर ये जो है वो दिया है यहाँ पर। इसका जो आयोजन है दी टैलेंट एग्जामिनेशन का, दी टैलेंट हंट एग्जामिनेशन का, ये एग्जामिनेशन का आयोजन प्रत्येक बार लदनिया के माथा में किया जाता है, ठीक है। और इसके बाद इसमें जो है प्रथम रैंक लड़की में लाई हुई है, इसका नाम है कीर्तिका साहू। द्वितीय पुरस्कार जो पाया है बच्चा चंदन कुमार राम व हर्षिका कर्ण लड़की है, और तृतीय पुरस्कार कृष कुमार मंडल व नीति कुमारी लड़की में। इसमें जो है देखिए थोड़ा अलग टाइप का है, जैसे हम आपको थोड़ा 2 मिनट में बता देते हैं कि इसमें पाँच लड़का को और 5 लड़की को सिलेक्ट किया जाता है, यही ना है? हाँ, जिसमें देखिए फिर से आप एक बार ये बता दीजिए, क्योंकि मेरा इस वीडियो बनाने का मकसद यही है कि जो आने वाला बच्चा जो अभी वर्तमान में 9वीं क्लास में है और अगले साल 10वीं में जाएंगे, और वो कैसे फर्स्ट रैंक ला सके इस वीडियो को देखकर, यदि उसके पास जानकारी है तो इसके लिए क्या करना चाहिए, इसे आप थोड़ा बता दीजिए। क्योंकि आप फर्स्ट रैंक लाए हैं और पूरा विद्यार्थी में सेकेंड रैंक लाए हैं। 1 से 2 साल पिछले वाला क्वेश्चन देख लेगा तो आन सकता है। यानी कि 1 से 2 साल पिछले वाला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप देख लेते हैं तो आप फर्स्ट रैंक सेकेंड रैंक फर्स्ट रैंक ला सकते हैं, फर्स्ट रैंक ला सकते हैं। इसके लिए और भी पढ़ना है, सिलेबस से पढ़ना पड़ता है। और इसके साथ साथ 10वीं का सिलेबस, हाँ, 10वीं का सिलेबस पढ़िए, और 2 से 3 साल, कम से कम 2 साल का आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ले लीजिए। इससे कितना परसेंट आपको मिल जाता है, यानी कि 100 क्वेश्चन में से लगभग कितना इसमें से मिल रहा था? 40-50%। 40%, 40 से 50% उसी से मिल रहा था, ठीक है। तो इसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ सिनकप, इसके पास से थोड़ा जाएंगे। और यही एग्जामिनेशन का जो सेकेंड रैंक का है ये देखिए, और लड़का में फर्स्ट रैंक का है, ये थोड़ा हम दिखा देंगे आपको। यहाँ देखिए लिखा हुआ है टैलेंट हंट 2024 एग्जामिनेशन महथा में लदनिया में प्रखंड के अंतर्गत इसे आयोजित किया जाता है। और यहाँ इस बार जो है खासकर 2024 में उत्कृष्ट मध्य विद्यालय महथा में आयोजित किया गया था। और यहाँ पे इसके बाद इसको डायरी भी मिला हुआ है, डायरी है, पेन है, और उसके बाद देखिए ये सर्टिफिकेट दिया हुआ है। इस सर्टिफिकेट का क्या क्या फायदा है इसे जान लेंगे। और थोड़ा सर्टिफिकेट दिखा दीजिए अपने हाथ से, ये सर्टिफिकेट है। और देखिए दी टैलेंट हंट 2024 सर्टिफिकेट, दिस इज ये है। और यहाँ पर जो है चीफ गेस्ट इस बार का जो था प्रेमनाथ गोसाई टीचर थे, हमारे सर थे, और डायरेक्टर जो है चंदन चौधरी थे। इसके बाद यहाँ पर ये भी दिया हुआ है, ये देखिए एक्सेलेंट विद्यापीठ के तरफ से इसे दिया गया है, पुरस्कृत किया गया है। इस कॉपी के साथ था, हाँ इस डायरी के साथ दिया था। ये है एक्सेलेंट विद्यापीठ, यानी कि ये जो सर है दरभंगा में पढ़ाते हैं, इसका सर का नाम हुआ डायरेक्टर एंड फाउंडर का SR सुमन सर। एक्सपीरियंस इसका 9 साल का है। थोड़ा इसे भी आप दिखा देंगे। और इसमें जो इस विद्यार्थी को बोला हुआ है कि यदि आप मेरे यहाँ आते हैं पढ़ने के लिए तो मैं आपको एक्स्ट्रा 25% का डिस्काउंट दूंगा, यही है क्या? यही मुझे बताया था, मैं आपको बता दिया हूँ। इसके बाद देखिए ये सर है, और पर सेल्फ स्टडी करते हैं कोचिंग स्कूल के बाद, वो भी देख लेते हैं। और इसका
पढ़ाई लिखाई की भी किताब भी थोड़ा देख लेते हैं, क्योंकि फर्स्ट रैंक लाया है तो स्वाभाविक सी बात है कि बच्चा पढ़ाई करते होंगे। तो चलिए इसी का यही इसका बेडरूम है, यहीं पे इसका सिर्फ स्टडी टेबल है, थोड़ा देखिए यही है इसका, शायद ये इसका गाइड हुआ, दिखाइए बाबू ये सब इसका, ये क्या है ड्रॉप देखिए इसका रफ कॉपी, और इतना मोट का रफ कॉपी का यूज करते हैं। इसका थोड़ा राइटिंग वूटिंग देख लीजिए, ये तो रफ कॉपी है, आप लोग राइटिंग देख के नहीं कहिएगा कि डॉट कर लीजिएगा। इसका फेयर कॉपी पे हम कोशिश करेंगे दिखाने के लिए, दिखाओ तो बाबू फेयर कॉपी। देखिए बच्चा को देखिए पढ़ाई के प्रति आप लोग देख सकते हैं कितना एक ही बार में इतना पेन लेकर के रखे हुआ है, इससे आप लोग अंदाज़ा थोड़ा लगा सकते हैं। और सारा चीज़ रखे हुए हैं जो भी चाहिए। इसका देखिए फेयर का कॉपी ये है, फेयर पर आप थोड़ा राइटिंग को सुधारते नहीं कि जल्दी जल्दी में कर लेते हैं, मतलब जल्दी जल्दी में कर ले। और जल्दी जल्दी में कर लेते हैं, कोई बात नहीं। कॉपी है, बच्चा को हम थोड़ा बोले हैं कि अपना राइटिंग को थोड़ा सुधार कीजिए, क्योंकि ये बोर्ड का जो एग्जाम होता है इस पर राइटिंग पे भी नंबर मिलता है। और टैलेंट हंट एग्जाम दिए थे, उसी में दिया था इसी यानी कि दी टैलेंट हंट एग्जामिनेशन का ही ये भी मेडल है और इसमें मिला था। इसके बाद देखिए हम एक चीज़ आप लोगों को बताना भूल गया है, थोड़ा आगे चलकर दिखाएंगे क्योंकि यहाँ पर कैमरा साफ नहीं आ रहा है। वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, और जो विद्यार्थी को खास करके गांव घर में बहुत सारे विद्यार्थी में ये थोड़ा इससे भी अलग है। ये एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर बैठेंगे, एक चीज़ है देखिए बता देते हैं। ये जो एग्जामिनेशन एक होता है छात्रवृत्ति का एग्जामिनेशन, ये जो बच्चा आपको दिख रहा है ये छात्रवृत्ति का भी एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया है, और इसको प्रत्येक महीना 1000 रुपया सरकार की तरफ से मिलता है। क्या यह बात सही है? मतलब 8वां में दिए थे परीक्षा, उसमें पास किए। हाँ 8वीं क्लास में एग्जाम दिए थे और पास हुए हैं, तब से इसे 9वां 10वां 11वां 12वां के लिए उसे 1000 रुपया का महीना मिलेगा। ये सही है? उसमें कैसे तैयारी किए थे, कहाँ से तैयारी किए थे, और कितना दिन इसके लिए पढ़े थे, और क्या क्या पढ़े थे, और कौन सा गाइड से पढ़े थे, थोड़ा बताइएगा। हम बारी बारी से इस क्वेश्चन को पूछते हैं। सबसे पहले बताइए इसके लिए आप कितना दिन पढ़े थे और कहाँ से पढ़े थे? मतलब 5 से 6 महीना इसके लिए तैयारी किए थे। गाइड का नाम था NMS, नेशनल एग्जामिनेशन गाइड था जी। वही कोचिंग किए थे माथा में। कोचिंग किसके पास किए थे? विद्यासागर सर के पास किए थे, कोचिंग किए थे। इसके बाद इसमें 5-6 महीना पढ़े, गाइड को बनाए और आपका हो गया। आपके साथ कितने छात्र को हुआ था, और यहाँ पर ये जो कोचिंग था उसमें कितना छात्र पढ़ रहा था? मतलब 20 से 25 पढ़ रहे थे, जिसमें 5 से 6 थे। देखिए 20 से 25 विद्यार्थी यहाँ पर पढ़ रहे थे, जिसमें 5 से 6 स्टूडेंट का हुआ है। आपके साथ साथ आपके गांव का भी किसी का हुआ है या नहीं हुआ है, या सिर्फ आपका हुआ? नहीं हुआ, एक तो दोस्त था राजू कामत, वैसे उसका भी हुआ है। और किसी का? एक लड़की है मेघा कुमारी, उसको भी हुआ है, और चंदन नाम। यानी कि 9वां 10वां और 11वां 12वां में आपको प्रत्येक महीना 1000 रुपये मिलेंगे। यानी कि आप लोग देखेंगे तो 4 साल होता है, 4 साल में इसे 48,000 रुपया मिलेंगे। और ये बहुत ही अच्छा रकम है, एक विद्यार्थी को पढ़ने के लिए बहुत ही अच्छा, यानी कि सपोर्टिव हो जाता है। आप लोग समझ सकते हैं इस बात को। तो यही था हमारा छोटा सा एक प्रयास था, जो कि दी टैलेंट हंट एग्जामिनेशन में कितने सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो एग्जाम को देते हैं, उसको कुछ जानकारी नहीं होता है, जिसके कारण उससे अच्छा मार्क नहीं आ पाता है, और उसको गार्जियन का लगता है कि ये मेरा बच्चा पढ़ नहीं रहा है, जबकि बात कुछ ऐसा है ही नहीं। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि मैं भी इस एग्जामिनेशन को खुद दिया हूँ, और मेरे साथ जो कैमरामैन नवीन कुमार मंडल जी है वो भी खुद दिए हैं। मैं दोनों एक साथ ही बैच में था, और 2018 में मैं दिया हुआ हूँ, तो मुझे भी कुछ आइडिया नहीं था। इसीलिए मैंने सोचा कि इस बच्चा को लाया जाए, इस मतलब वीडियो बनाया जाए, और संपूर्ण गार्जियन को, विद्यार्थी को इस बात का जानकारी दिया जाए कि देखिए आपको यदि निकालना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा, 2 से 3 साल के क्वेश्चन को, पिछला वाला क्वेश्चन को देखना पड़ेगा। और यही बात ये जो रवीश कुमार है 2nd रैंक लाए हैं, और वो ये भी बताए हैं। तो आप सभी को ये मेरा छोटा सा प्रयास कैसा लगा, और आपको ये मेरा छोटा सा प्रयास कैसा लगा, आप लोग ज़रूर बताइएगा। और फिर मिलेंगे कुछ नया वीडियो के साथ, कुछ नए स्टूडेंट के साथ, और सारी जानकारियों के साथ। इससे पहले मैं रमेश कुमार साहब को इसके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, और आप लोग भी थोड़ा कामना कीजिएगा, क्योंकि ये छोटे से गांव से है और छोटे से घर से है। और सबसे पहले मैं आपका उज्जवल भविष्य का कामना करता हूँ। आप ऐसे ही पढ़िए, और अपने साथ साथ अपने गार्जियन के साथ साथ समाज का नाम रोशन कीजिए, मधुबनी जिला का नाम रोशन कीजिए, बिहार का नाम रोशन कीजिए, और अच्छा से मन लगा कर पढ़िए। और फिर मिलेंगे, और अच्छा से पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।